आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार की स्थानीय राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। बिहार विधान परिषद एमएलसी के स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां, लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पूरी खबर विस्तार से समझिए। दरअसल अब स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले एमएलसी चुनाव में पंच और सरपंच भी मतदान कर सकेंगे। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के बाद राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह अधिकार मिल गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर चुने गए पंच और सरपंच भी अब विधान परिषद चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। अब तक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकाय प्रतिनिधियों को ही वोट देने का अधिकार था। ग्राम कचहरी से जुड़े पंच और सरपंच इस प्रक्रिया से बाहर थे। बिहार पंच सरपंच संघ काफी समय से इस अधिकार की मांग कर रहा था, जिसे अब केंद्र सरकार ने मान लिया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 171 3A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय की श्रेणी में आती है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें पंच और सरपंच शामिल हैं, स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। क्या होगा इस फैसले का असर? तो बिहार में पंच और सरपंचों की संख्या काफी अधिक है। इस फैसले के बाद मतदाता सूची में हजारों नए मतदाता जुड़ जाएंगे, जिससे एमएलसी चुनाव के राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। अब उम्मीदवारों को केवल मुखिया या वार्ड सदस्यों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि गांव-गांव जाकर पंच और सरपंचों से भी समर्थन जुटाना पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का मनोबल बढ़ेगा और स्थानीय शासन में उनकी भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही विधान परिषद चुनाव में ग्रामीण राजनीति का प्रभाव भी और अधिक बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर पंच और सरपंचों को मतदान का अधिकार मिलने से विधान परिषद चुनाव में ग्रामीण राजनीति की भूमिका मजबूत होगी और राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।